हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भारती आईएएस यूट्यूब चैनल और मैं मनीष भारती आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो ये जर्नल है ये हमारे पास आप देखिए यहाँ है MSWL 001। अब ये जर्नल क्या है? ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल है जो लोग की ओल्ड सेशन के स्टूडेंट हैं, यानी कि 2018 तक जिनका एडमिशन हुआ था और जिन्होंने अपना जर्नल अभी तक सबमिट नहीं किया है किसी कारणवश, ये उनके लिए इम्पोर्टेंट जर्नल है। तो जो लोग भी ओल्ड सेशन के स्टूडेंट हैं वो बहुत ध्यान से देखिए इसको। जो न्यू सेशन के स्टूडेंट हैं 2019 के बाद जनवरी सेशन से, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि टॉपिक तो सेम ही है। हाँ, बस थोड़ा बहुत चेंजेस है, उसको आप समझ जाएंगे देख करके। उससे पहले फ्रेंड्स आपको एक सूचना दे दूं कि यदि आप MSW, BSW, MSWC के स्टूडेंट हैं और अगर आप जनरल प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े जनरल प्रिपरेशन में, तो हमारे पास PDF अवेलेबल है, हम गाइड कर सकते हैं आपको। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, ईमेल ID है, आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आइए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इस जर्नल में देखते हैं। ये पूरा प्रिपेयर जर्नल है। ओके, आपको हम दिखाते चलता हूँ। ये कंटेंट है। दूसरा, कुछ लोग कह रहे थे कि इंग्लिश वाला, तो ये इंग्लिश वाला, हिंदी वाला थोड़े दिन में आ जाएगा। हिंदी का कंटेंट थोड़ा प्रिपेयर करने में टाइम लगता है। तो ये देखिए, इसमें ये इसका कंटेंट्स है और यहाँ से आपको लगभग लिखना है। ये जितने ऊपर के दिए रहते हैं ये आप एक बार स्टडी कर लें। यहाँ से आपको वर्क शुरू करना पड़ेगा। प्री टर्म सेल्फ असेसमेंट फॉर्म से, फिर इंडक्शन मीटिंग, फिर ओरिएंटेशन विजिट, फिर कंकरेंट विजिट जो 45 होता है, फिर रिपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, रिपोर्ट ऑफ ग्रुप कॉन्फ्रेंस, सेल्फ इवोल्यूशन रिपोर्ट बाय स्टूडेंट और समरी रिपोर्ट। फिर यही जो टर्म एंड असेसमेंट फॉर्म है यही फिर लास्ट में भी होता है। फिर इवोल्यूशन और ग्रेड शीट आपका नहीं है, वो टीचर का काम है। तो जितना देखिए, ये अगर मैनुअल वगैरह है तो इसे आप एक बार पढ़ लें, आपको हेल्प मिलेगा ऐसे जनरल बनाते वक्त। वैसे अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, जब आप पढ़ लेंगे तो एक बार आपको फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए, जहाँ से फर्स्ट टॉपिक है मैं डायरेक्ट वहीं से शुरू करता हूँ। ये जनरल का फर्स्ट टॉपिक है, प्री टर्म सेल्फ असेसमेंट फॉर्म, एक्टिविटी 1 है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इसे 1 मिनट में जान लेते हैं। देखिए, जब आप सोशल वर्क करते हैं का कोई भी कोर्स, सोशल वर्क का BSW, MSW, MSWC या सोशल वर्क से PG डिप्लोमा कोई भी कोर्स करते हैं तो आपको सोशल वर्क का नॉलेज होना चाहिए। सोशल वर्क एक अलग तरह की विधा है और जब आप ये सोशल वर्क, तो देखिए भारतीय समाज में वर्क अनादिकाल से चलता आ रहा है। बट आप जब कोर्स करते हैं, स्टडी करते हैं, उसका मतलब क्या हुआ कि आपने प्रोफेशनल सोशल वर्क का कोर्स किया है। आप सिर्फ सोशल वर्कर नहीं हो, प्रोफेशनल सोशल वर्कर हो। तो आपको कुछ टेक्निक पता होना चाहिए, सोशल वर्क कैसे करते हैं, अप्रोच पता होना चाहिए। इन सब चीज़ों को जानने के लिए जनरल में कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, उस क्वेश्चंस का आंसर आपको करना होता है। देखिए, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होगा, उसका आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर करना होगा। ध्यान रखना है कि अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए आपको इतना हार्ड नहीं होता है कि आप इसे सॉल्व ना कर पाएँ, आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे अगर आप फील्ड में जाके काम किए हैं, अगर आप अवेयर रहते हैं करंट अफेयर से, सोशल वर्क के चीज़ों से, तो आप कर लेंगे। अब ये है कि अगर कुछ स्टूडेंट बराबर मैं देखता हूँ आप लोग मैसेज करते रहते हैं कि सर अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया, तो हम कोई क्वेश्चन मान लो बना रहे हैं और ये गलत हो गया तो अगर आप बना रहे हो और क्वेश्चन गलत हो गया तो बहुत परेशान नहीं होना है। आप एक्सपर्ट नहीं हो, अगर 2 4 10 क्वेश्चन गलत हो गया तो ठीक है, इट्स ओके। आप आगे सीखोगे, ये फर्स्ट ईयर है, फिर सेकेंड ईयर में इसको करोगे तो परेशान नहीं होना, आप बना सकते हैं। अब देखिए, एक्टिविटी 2 है इंडक्शन मीटिंग। मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, इंडक्शन मीटिंग का मतलब होता है कि फर्स्ट डे, कोर्स फर्स्ट ईयर का ये MSW का है, तो जो फर्स्ट डे आप कॉलेज गए थे तब जो बताया गया था आपको टीचर के द्वारा, अपने जो फील्ड वर्क सुपरवाइजर हैं उसके द्वारा समझाया गया था, वो इंडक्शन मीटिंग में लिखना है। उसी का रिपोर्ट तैयार होता है, रिपोर्ट ऑफ इंडक्शन मीटिंग। आप इसको ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे। एकेडमिक काउंसलर, फील्ड वर्क सुपरवाइजर विल ऑर्गेनाइज एन इंडक्शन मीटिंग फॉर द फर्स्ट ईयर MSW स्टूडेंट्स इन प्रिपरेशन ऑफ द फील्ड वर्क। तो इसको एक बार देख लें, फिर वही चीज़ें यहाँ आपको लिखी जाती है। आपको क्या क्या बताया गया था उस दिन करने के लिए, जैसे ओरिएंटेशन विजिट बताया गया, आपको प्लेसमेंट के बारे में बताया गया, एजेंसी क्लाइंट का, ये सब जितने भी चीज़ें हैं आपको
करना है। उसके बाद है ओरिएंटेशन विजिट, थर्ड एक्टिविटी। ओरिएंटेशन विजिट का मतलब होता है कि आपको किसी 5 एनजीओ में जाके, किसी डिफरेंट 5 एनजीओ में जा करके, किसी भी टॉपिक का वो एनजीओ हो, कोई भी वर्क करती हो सोसाइटी के लिए, उस एनजीओ जा करके आपको विजिट करना है। 2-4 घंटे उस एनजीओ में बिताना है, जानकारी इकट्ठा करनी है उसका, एक तरह से सर्वे टाइप समझ लीजिए आप, कि जानना है कि वहाँ का मतलब एड्रेस क्या है, वहाँ के सुपरवाइज़र कौन हैं, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का हायरार्की क्या है। फिर आपको जाना है कि बेनिफिशरीज वहाँ कितने रहे हैं, फंडिंग उस एनजीओ को कहाँ कहाँ मिलता है, और वर्किंग का जोग्राफिकल एरिया क्या क्या है उसका, जितने भी एक एस्पेक्ट्स होते हैं एनजीओ में, सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी उस एनजीओ का। तो ये 5 एनजीओ में जा करना है। ध्यान रखना है, आप में से कई सोशल वर्कर मुझे व्हाट्सअप करते हैं और एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जिस एनजीओ में मैं विजिट करने गया या गई उसने सर्टिफिकेट नहीं दिया। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखना है, ये 5 एनजीओ जो आप विजिट करने जाएंगे ये आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करते हैं और आपको इसके सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, सर्टिफिकेट चाहिए 45 डेज जहां आप इंटर्नशिप करते हैं वो एनजीओ आपको सर्टिफिकेट देगी, ये नहीं। इसमें फिर कैसे जाते हैं, आप अपने टीचर से आप एक विजिट लेटर लिखा के ले जाएं, या FWS के साथ जाएं, या आप जितने सारे सोशल वर्कर हैं ग्रुप बना के आप जाएं विजिट करने के लिए, आप इंडिविजुअल भी जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें 5 एनजीओ आपको जाना है। देखिए इस फॉर्मेट पे आपको तैयार करना है। ये नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है वो देखना है, उसका एड्रेस लिखना है, उसका मिशन मोटो क्या है एनजीओ का वो लिखना है, एनजीओ का इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, वहाँ के ऑफिसर कौन है, बोर्ड मेंबर्स क्या है, किस तरह का काम होता है, वहाँ का बेनिफिशरीज जो है उनका कितना टोटल आज तक नंबर हुआ जब से वो एनजीओ रजिस्टर हुई थी, और क्या नेचर है, क्या वो हॉस्पिटल पे काम करती है, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे क्या है उसका नेचर, ज्योग्राफिकल एरिया क्या है वर्क का, एजेंसी रजिस्टर्ड है या कि नहीं, रजिस्टर्ड है तो क्या है, सोसाइटी एक्ट 1860 है, ट्रस्ट का एक्ट है सेक्शन 8 से है, जो भी ये सब चीज़ें जो है आपको जानना पड़ेगा, कंपनी एक्ट है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है और नंबर ऑफ़ स्टाफ वगैरह। तो यहाँ ये एक टेबल बना दिया है, देखिए प्रोफेशनल है, सपोर्ट स्टाफ है, वॉलंटियर्स है, टोटल नंबर कितने हैं, उसके क्वालिफिकेशन क्या है, पोजीशन क्या क्या एनजीओ में उसका, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। हिस्ट्री क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, सोर्स ऑफ फंडिंग कहाँ से आती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये सब, फ्यूचर प्लान क्या है, कितने आज तक अवार्ड वगैरह मिले हैं, एप्लीकेशन कहाँ से है, और कोई भी इन्फॉर्मेशन है। तो ये सब चीज़ें 5 एनजीओ के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। अब आप लोगों का मैं एक सैंपल दिखा देता हूँ। आप लोग का सिंपल सा एक क्वेश्चन होता है कि सर इसमें से सारे टॉपिक हम नहीं कई एनजीओ में पता कर पाते हैं, है ना, तो फिर क्या करें। मान लीजिए किसी एनजीओ का अवार्ड ही नहीं मिला, ज़रूरी नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतना सारा एक एक टॉपिक ही करना है, हाँ, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करना है। अब जैसे अगर आप मान लीजिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम ही नहीं लिखेंगे तो ये फिर प्रॉब्लम है। एनजीओ का नाम, एड्रेस, मोटो, ये सब तो लिखना ही पड़ेगा। ज्योग्राफिकल एरिया क्या है लिखना पड़ेगा, मतलब मेन जितने वर्क हैं वो तो लिखने ही पड़ेंगे आपको। देखिए इस तरह से लिखना है, यहाँ जिस दिन गए थे उसका डेट डालना है, यहाँ छोड़ रखा है लेकिन आपको जो विजिट था वो डेट डालना है, और इंस्टीट्यूशन का एड्रेस वगैरह ये सब ऐसे करके जैसे उसमें दिया हुआ है इस तरह से आपको लिखना है। ऐसे करके 5 एनजीओ का लिखना है। ये मैं थोड़ा जल्दी दिखाता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में बोरियत होगी, तो मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ। ओके, अच्छा आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा छोटा हुआ, देखिए कई बार क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन कम होता है आपके पास, तो आपको बहुत परेशान नहीं होना है, लेकिन आप कोशिश करना है कि अगर एनजीओ से इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाता है तो आप उसको लिखें। अब ये देखिए, ये है कंकरेंट फील्ड वर्क रिपोर्ट्स, ये एक्टिविटी 4 पे आ गए। कंकरेंट फील्ड वर्क रिपोर्ट सबसे पहले होता क्या है ये जान लीजिए। तो इसके लिए जो है ये जनरल का पार्ट 2 होता है। इसमें कहते हैं कि पार्ट 2 ऑफ द जनरल डील्स विद फील्ड वर्क कंपोनेंट्स। You are expected to read this portion before you write your draft report, so that important points are included in the report. जितने पोर्शन हैं इस सबको पढ़िए आप, इसमें से इसके कुछ सैंपल्स दिए होंगे, उस सैंपल्स को आप पढ़ करके और फिर विजिट लिखो। आप एक एनजीओ में जाते हो, 45 डेज का वर्क करते हो, राइट। 45 डेज का वर्क करोगे, उसके लिए आपको FWS से इंटर्नशिप लेटर लेना पड़ेगा। वो इंटर्नशिप लेटर के बिहाफ पे आपको वहाँ इंटर्नशिप मिलेगा। आज ही मैं देखा हूँ कि 1-2 लोगों का मैसेज था कि सर इंटर्नशिप करने जाएंगे तो क्या वो
पेमेंट देंगे या नहीं देंगे। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन नेचर पे डिपेंड करता है, उसकी फंडिंग के सोर्स पे, उसकी कैपेसिटी पे, या जब आपको वहाँ इंटर्नशिप पे रखा गया था तब आप लोग में क्या एग्रीमेंट हुआ था, क्या बातें हुई थी, उसके बिहाफ पे आपको रखा जाएगा। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। अब देखिए इसमें इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये है डेट ऑफ फील्ड वर्क, टाइम दे, एजेंसी पर क्या है, ये सब टीम वर्क और असाइन टास्क, ऑब्जर्वेशन, ये सब चीज़ें इस तरह से लिखनी है। एक मोटा मोटी एग्जाम्पल मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। आप जैसे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये डेट है कंकरेंट विजिट 1, जिस डेट को गए, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ FWS यहाँ छोड़ रखा है, लेकिन जो भी आपके फील्ड वर्क सुपरवाइजर होंगे उनका नाम यहाँ होगा। एजेंसी सुपरवाइजर यानी कि NGO के जो सुपरवाइजर हैं उनका नाम होगा। प्लान ऑफ द डे, उस दिन क्या आपको काम करना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क यहाँ दिखना है आपको, वर्क डन कैसे कैसे आपने काम किया, पूरा एक तरह से एक स्टोरी टेलिंग है। आप सच कहूँ तो ये इस तरह से, बस उसी को थोड़ा टेक्निकल वे में लिखना है आपको, सभी पॉइंट्स कवर करने हैं सब कुछ, तो ये समझदारी से लिखना है। एनालिसिस फिर यहाँ पे, और फिर कंक्लूजन देना है, नेक्स्ट डे का प्लान क्या है आपका, या फ्यूचरिस्टिक प्लान क्या है, ये सब लिखना है। ऐसे करके आपको 45 डेज तक का लिखना है, ठीक। ये देख लीजिए आपको कंकरेंट विजिट 2 हो गया, इसी तरह कंकरेंट विजिट 5 हो गया, इसी तरह आप देखिए 14, मतलब हम बढ़ते चलते हैं, हमको 45 डेज तक का ऐसे लिखना है, राइट। कोशिश करना है ऐसे ही जर्नल थोड़ा साफ सुथरा लिखे, ये सही से लिखें आप, ओके। आपको ये ओल्ड सेशन के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप लोग बहुत परेशान हो रहे थे बहुत समय से, क्योंकि जो भी 2018 तक एडमिशन लिए थे, 21 चल रहा है, उनकी डिग्री का ऑलमोस्ट लास्ट ईयर आ जाता है, या फिर समय बीत गया होता है, वो अपना जर्नल नहीं सबमिट कर पाते हैं किसी भी कारणवश से। जो लोग जॉब में होते हैं उनके लिए भी बहुत परेशानी होती है जर्नल लिखना करवाना, क्योंकि जर्नल बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क है इस कोर्स के लिए। चूँकि आपने एक प्रोफेशनल कोर्स चुना है तो आपको ध्यान रखना है कि जनरल सही से आपको होना चाहिए, नहीं तो आपकी डिग्री नहीं आएगी। आप कितने भी थ्योरी पेपर में अच्छे मार्क्स कर लीजिए, पास कर लीजिए, असाइनमेंट में मार्क्स आ जाएं, बट अगर जनरल आपका सबमिट नहीं हुआ तो आप नहीं पास कर पाओगे, आपको डिग्री नहीं मिलेगी यूनिवर्सिटी से। और 2 बार जनरल चेक होता है, एक बार जहाँ आपका स्टडी सेंटर वहाँ, फिर वहाँ से आपका रीजनल सेंटर आता है, और फिर रीजनल सेंटर के बाद दिल्ली आता है, ये आपका जो मैदानगढ़ी दिल्ली में NGO का जो हेड ऑफिस है वहाँ। तो इस तरह से इसका पूरा प्रोसेस होता है, 2 बार चेक होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स मिलते हैं। तो बहुत सीरियस वे में इसको लिखिए, आपकी डिग्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ओके। अब देखिए 45 डेज तक लिख दिया आपने। आप 45 दिन विजिट करने गए तो जिस दिन जो जो काम किया आपने लिखा उसको, ओके। अब ये हो गया आपका विजिट 45 का कंकरेंट विजिट हो गया। उसके बाद है एक्टिविटी 5, रिपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस। अब जान लेते हैं कि इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस होता क्या है। देखिए जब यह 45 डेज विजिट पे गए, रिपोर्ट लिखा आपने, ओरिएंटेशन विजिट पे गए आपने, इंडक्शन मीटिंग लिया, तो इस सब काम करने में एक सोशल वर्कर को, जब आप फर्स्ट ईयर में हैं, शुरुआती दौर में हैं, तो आपको बहुत तरह की प्रॉब्लम फेसेस करना पड़ेगा, राइट। तो आपको क्या करना है, आपके जो सुपरवाइजर आपको अलॉट किए गए होंगे कॉलेज से, उस सुपरवाइजर के गाइडेंस में रहना है आपको, उनसे रेगुलर बातचीत करते रहना है, उनसे फ़ोन पे पूछना है, या फिर व्हाट्सएप कर लो, मेल कर लो, आप फेस टू फेस मिल के गेट टुगेदर करो, जैसे भी आपको उनसे बातें करते रहनी है, टच में रहना है। पूरा जनरल प्रिपरेशन करते वक्त आपको सुपरवाइजर से मिलते रहना है, जानकारी उनको देते रहना है कि आपने क्या वर्क किया, आगे क्या करने वाले हो, किस NGO में जा रहे हो, किस तरह का वर्क हो रहा है, ताकि इन्फॉर्मेशन आप उसको देते रहेंगे तो वो आपको हेल्प करेंगे। तो इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस यही है कि आप व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलते रहिए, जानकारी देते रहिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए उस प्रॉब्लम को, वो उसका क्या सोल्यूशन देते हैं उसका सोल्यूशन लिखो आप इसमें, यही है इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसके लिखने का डेट डाल दिए, टाइम डाल दिए, ड्यूरेशन डाल दिए, नेम ऑफ FWS डाल दिए। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कंटेंट कितना है ना। रिपोर्ट प्रॉब्लम जो आपने एज सोशल वर्कर पूछा, फिर उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया है उसका सॉल्यूशन लिखना है, और फिर उनका आपका ऑब्जर्वेशन या कंक्लूजन क्या होता है ये सब लिखना है। ये 5 डेज का आपको तैयार करना है। ध्यान रखना है कि ये दिया होगा इसमें 10, या मैं देखता हूँ कितना आपके ओल्ड सेशन में दिया है। न्यू सेशन में तो 10 दिया रहता है, ओल्ड सेशन में देखिए यहाँ तक 5 तक तो दिया हुआ है, आपको इतना ही लिखना है। आप आगे अगर 6 दिया भी हुआ है आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिखना चाहिए चाहते हैं तो आपकी श्रद्धा, उसके लिए आपको अलग से कोई मार्क्स अवार्डेड नहीं होने वाले हैं। 5 तक लिखते हैं, इतना ही लिखना है, कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाला है आपको, तो आप धूमधाम से लिखिए। ये कॉन्फ्रेंस 6 हो गया आपका, ओके। हाँ इसमें आगे दे रखा है 7 भी दे रखा है, 8 दे रखा है, शायद 9 या 10 तक दिया होगा, तो 10 है ना, यहाँ 10 तक दिया, पर ये छोड़ रखा है, तो ये छूटा नहीं है, 5 ही ज़रूरत था उतना करवा दिया गया है,
अब जिन्होंने ये लिखा है उन्होंने लिखा है ग्रुप कॉन्फ्रेंस, उनका ये है रिपोर्ट ऑफ ग्रुप कॉन्फ्रेंस। ग्रुप कॉन्फ्रेंस कैसे होता है? अब देखिए, अभी आपने क्या, मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, अब आप जानेंगे ग्रुप कॉन्फ्रेंस क्या होता है। ये एक्टिविटी 6 है। जब आप एनजीओ में जाते हैं बहुत तरह की चीज़ें सीखते हैं, जानते हैं। आपके क्लास में आपके साथ क्लासमेट पढ़ने वाले सोशल वर्कर जो हैं वो लोग भी डिफरेंट एनजीओ में जाते हैं। तो मान लो आप किसी एनजीओ में गए हो और आप एक एनजीओ में गए हो जहाँ पे गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे वो एनजीओ वर्क करती है, राइट। तो आपको उस टॉपिक की जानकारी हुई। अब दूसरा, एक आपका फ्रेंड है एक्स नाम का, वो किसी एनजीओ में जाता है इंटर्नशिप करने। वो जिस एनजीओ में जाता है वह एनजीओ इन्वायरमेंट पे वर्क करती है, ओके। मान लीजिए प्लांटेशन का वर्क उनका होता है, पेड़ पौधे लगाते हैं, हरियाली का वो नारा देते हैं वगैरह वगैरह, जल संसाधन, ये सब पे वर्क करते हैं, राइट। तो अब देखो, आपको क्या हुआ कि आप आए गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे वर्क करने के लिए, तो आपको इसकी नॉलेज हुई। वो गए प्लांटेशन में या इन्वायरमेंट का वर्क करने के, तो उनको इन्वायरमेंट पे नॉलेज हुआ। लेकिन एक सोशल वर्कर को क्या है ना कि हर चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि हो सकता है आप कल को जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करो फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो नॉलेज नहीं रहेगा, तो कैसे वर्क करोगे। एक सोशल वर्कर के लिए ज़रूरी है कि उसे बेसिक नॉलेज सब चीज़ की हो, इसलिए ग्रुप कॉन्फ्रेंस रखा जाता है। ग्रुप कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि आप अपने स्टडी सेंटर पर जुटते हैं सभी सोशल वर्कर, आपके सुपरवाइजर सभी होते हैं जितने भी सोशल वर्कर हुए, और आप सभी किसी, जैसे 5 इसमें करना है, 10 दिया रहता है लेकिन आप 5 करेंगे चल जाएगा काम, 10 करना चाहें आपकी श्रद्धा। तो आप हर व्यक्ति बंदा जो है आगे जाता है और प्रेजेंट करता है, अपने एनजीओ पे प्रेजेंटेशन बना के लाता है और अपने एनजीओ के बारे में प्रेजेंटेशन देता है। बाकी सभी लोग उसको नोट करते हैं। आपको जिसका भी प्रेजेंटेशन 5 अच्छा लगे या 10 अच्छा लगे, आप लिखना चाहते हैं लिख दीजिए अपने डायरी में बढ़िया से उसको सजा कर। दूसरा वे और होता है, कई बार क्या होता है बहुत से स्टडी सेंटर पे बहुत कम ही स्टूडेंट होते हैं। जैसे मेरे से कई लोग कश्मीर से बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से बात करते हैं, तो वहाँ क्या मैं देखा हूँ कि कम स्टूडेंट होते हैं। जैसे मिजोरम से किन्हीं का कॉल आया तो बताया कि सर ऐसा है कि हमारे स्टडी सेंटर पे 2 ही लोग हैं। अब 2 ही लोग हैं तो जाहिर सी बात है किसी 2 एनजीओ में काम करने जाएंगे, लिखना मिनिमम 5 एनजीओ के बारे में है। तो अब आप कहोगे सर कई लोग, बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे, आप लोग के बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आया है। आपको कुछ नहीं करना है इसके लिए, सिंपल सा सॉल्यूशन है। आपके एफडब्ल्यूएस आपको इसके लिए क्या कराएंगे, डिफरेंट एनजीओ पे फिर डिस्कशन करवा देंगे। 2 लोग हैं वो लिख लीजिए, अगर वो भी नहीं लिखना है तो आप 5 दिन आप जुटेंगे किसी डिफरेंट एनजीओ पे, एक वर्क कल्चर पे या ऑर्गेनाइजेशन पे आपका डिस्कशन होगा। तो आपको इसका कैसा ये देखिए, आपको डेट लिखना है जिस दिन हुआ, टाइम लिखना है, ड्यूरेशन कितना देर चला, और एफडब्ल्यूएस के नाम वगैरह लिखना है। जो लोग आए थे वो सब लिखना है, और जो फ्रेंड आप लोग के थे, फील्ड वर्क इशूज़ क्या है, चैलेंजेज हैं, और सजेशन क्या है, ये सब, ये 5 एनजीओ का आपको ऐसे करके लिख देना है। इसमें भी ज़्यादा दिया रहेगा, आपको ध्यान रखना है कि इसमें भी ज़्यादा दिया रहेगा। 8 दिया हुआ, 8 तक दिया हुआ, आप 5 लिख करके छोड़ दें, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ सेल्फ एवल्यूशन रिपोर्ट बाय स्टूडेंट है, यानी कि 1 साल में आपने क्या क्या सीखा, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको अपना सेल्फ एवल्यूशन करके लिखना होता है, ओके। अब यहाँ एक्टिविटी 8 समरी रिपोर्ट ऑफ फर्स्ट ईयर फील्ड वर्क। अब इसमें क्या है, समरी रिपोर्ट ऑफ फर्स्ट ईयर फील्ड वर्क, ये जो 5 एनजीओ आप विजिट के लिए गए थे उस 5 एनजीओ का नाम, उसका डेट यहाँ होगा। ये जो 45 डेज वर्क करने गए थे उसका डेट, और कीवर्ड में मेन एक्टिविटीज़ क्या थी आपकी इन 1 लाइन, मेन एक्टिविटीज इन 1 लाइन आप लिखते चलो और डेट डाल दो यहाँ पे। 45 डेज तक ऐसे करना है। फिर इंडक्शन मीटिंग लेना है आपको, जहाँ जगह हुआ था यहाँ नहीं लिखा हुआ है, आपने जहाँ जिस जगह पे इंडक्शन मीटिंग आपकी हुई थी वहाँ पे, सॉरी इंडक्शन मीटिंग कह रहा हूँ, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस ये है, तो इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस टाइम और डेट, फिर ग्रुप कॉन्फ्रेंस पैलेस टाइम और डेट, ऐसे करके आपको लिखना है, राइट। और फिर यही टर्म असेसमेंट फॉर्म है कि आपको फिर जो आगे रहता है वही यहाँ लिखना है, वही क्वेश्चन है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करके आपको इसके आंसर दे देने हैं। गलत सही हुआ कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा परेशानी नहीं लेना है। इवैल्यूएशन का प्रोसेस में आप लोग, कई लोग पिक लेकर के, इमेज लेके मुझे व्हाट्सअप करते हैं कि सर इसमें क्या करना है, मतलब बहुत परेशान होकर के। आपको ये समझना चाहिए कि जैसे इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन, तो ये काम आपका नहीं है, कुछ काम आपके सुपरवाइजर के हैं तो उनके लिए छोड़ दीजिए। तो ये काम जो आपका है, ये तो नॉलेज और स्किल दिया है, सब पढ़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और
ये जो है ग्रेड शीट मार्क्स, ये सब देखिए टोटल मार्क्स 100, 50, 50, ये ओल्ड सेशन वालों का है। न्यू सेशन वाले इसे देख के घबरा जाते हैं कई बार वीडियो में कि सर आपने तो 50, 50 बताया, मेरे में 100, 100 है। न्यू सेशन में चेंज हो गया, ध्यान रखना है। 100, 100 मार्क्स का हो गया, 200 मार्क्स का एक जनरल हो गया। ओल्ड सेशन में 100 मार्क्स का एक जनरल था। तो ये सब जो काम है सुपरवाइजर का है, आप बिल्कुल भी अपना माथा ना लगाएं। तो इस तरह से आपका ये जनरल कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, ध्यान से इसको देखिए, ना समझ में आए गौर से दोबारा देखिए। अच्छा, आप देख रहे होंगे इसका कवर कैसा है, ये बाइंडिंग। ये तो होता क्या है कि कोविड के बाद लॉकडाउन होने से बहुत लोगों को जनरल नहीं मिल पाया। मतलब दिल्ली से जनरल उनके जो लोग मान लो झारखंड के हैं, मिजोरम के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं, या दिल्ली में बहुत लोगों को नहीं मिल पाया। कोविड की वजह से लॉकडाउन था, एम्प्लॉय नहीं थे, तो यूनिवर्सिटी ने ये छूट दिया है कि आप उनकी वेबसाइट पे ये बुक अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड करें, ऐसे स्पायरल करवा ले, बाइंडिंग करवा ले, लिख करके उसको सबमिट कर दें, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट हो जाएगा आपका। ओके, तो ये भी टेंशन ना लें, बहुत लोग आप लोग पूछते रहते हैं, ये भी प्रॉब्लम आज आपका सॉल्व हो गया। अब फिर से एक बार मैं बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन कि आप में से बहुत सारे लोग जो BSW कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में, किसी भी ईयर में, ग्रेजुएशन में, मास्टर की डिग्री ले रहे हैं आप, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, मास्टर ऑफ सोशल वर्क इन काउंसलिंग, PG डिप्लोमा ले रहे हैं आप सोशल वर्क में, PG डिप्लोमा इन सोशल वर्क, है ना। आप इसमें से कोई भी कोर्स ले रहे हो, किसी भी ईयर के स्टूडेंट हों, किसी भी सेशन के स्टूडेंट हो, ओल्ड सेशन, न्यू स्टूडेंट, डजंट मैटर, आपका लैंग्वेज कुछ भी हो, कुछ भी मतलब 2 लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। कई लोग आप गुजराती होते हैं, मराठी होते हैं, आप गुजराती में मेरे से चाहते हैं कि सर गुजराती में PDF अवेलेबल करवा दीजिए, कुछ बता दीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। कई लोग बात करते हैं तो मराठी में ही मेरे से फ़ोन पे बात करते हैं, अपॉइंटमेंट ले लेते हैं कि सर मराठी में, अब मेरे को मराठी नहीं आती है ना, मैं नहीं जानता, तो या तो आप इंग्लिश या हिंदी में अगर चाहेंगे तो आपको मैं हेल्प कर पाऊँगा, अवेलेबल करवा दूँगा। और ये कोर्स का PDF मिल जाएगा आपको। PDF कैसे लेना है तो कमेंट बॉक्स में आप ये कई बार डालते हैं सर कैसे लेंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैं बार बार कहता हूँ, वहाँ मेरा नंबर रहता है। आप इसी वीडियो के नीचे क्लिक करेंगे ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ जाता है, उसमें लिखा रहता है मेरा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, व्हाट्सअप कर दीजिए उस पर, ईमेल ID रहता है, आप उससे पूछ सकते हैं। थोड़ा लेट हो सकता है रिप्लाई के लिए आपको। कई लोग मैसेज करते हैं तो एकदम बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि सर मैंने 1 सप्ताह पहले आपको मतलब मैसेज किया था या मेल किया था, आज रिप्लाई आ रहा है। देखिए बहुत इंसान व्यस्त रहता है, तो आपको थोड़ा सा लेट रिप्लाई मिल सकता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, पर रिप्लाई ज़रूर मिलेगा आपको। ओके, हाँ, मैं इस बात को समझता हूँ कि आप लोग भी कई लोग जॉब में होते हैं, ऑलरेडी सेशन कंप्लीट होने वाला होता है, जनरल में बहुत हेल्प नहीं मिल पाता, सुपरवाइजर की जगह से बहुत जगह अवेलेबल नहीं रहता, बहुत तरह कंडीशन है, तो आपको रहता है कि जल्दी से हेल्प मिल जाए तो मतलब काम हो जाए। तो उसके लिए आप वही मैं कहूँगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, PDF ले लीजिए या मेरे से कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं कॉल पे बात करना जब खुद चाहूँगा कर लूँगा आपसे, आपके प्रॉब्लम देखते हुए आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर दे दूँगा, इस बात की गारंटी है। तो बेहिचक आप मुझसे बात कर सकते हैं, सॉल्यूशन लीजिए और अपनी डिग्री लीजिए, फील्ड वर्क में जाइए, फील्ड में काम कीजिए, एक अच्छे सोशल वर्कर की तरह आप समाज को अपना 100% दे पाएँ, आप समाज के लिए बहुत अच्छा कर पाएँ, ये मेरी शुभकामना है। इसी बात के साथ और इस वादे के साथ कि ये ओल्ड सेशन का इंग्लिश का फर्स्ट ईयर का है, ओल्ड सेशन इंग्लिश के सेकेंड ईयर का भी मैं आपको लाऊंगा, MSW L002 का भी वीडियो बना के दूंगा आपको। और हिंदी में बहुत लोग कह रहे थे, मैं लगा हूँ, कुछ समय आप दीजिए, कोशिश करूँगा मैं कि आपका हिंदी में भी मैं ओल्ड सेशन का अवेलेबल करवा दूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप जानते हैं हिंदी के मटेरियल जल्दी नहीं मिलते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर हिंदी वालों को भी अवेलेबल हो जाएगा। हाँ, PDF उनके लिए हमने जुगाड़ करवा दिया है, अगर वो चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। वीडियो जल्दी हिंदी में भी आ जाएगा, तो आप उसे देख सकते हैं। ओके, तो इसी बात के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आप अच्छे सोशल वर्कर बन के काम करें, और आपसे फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे मुलाकात होगी। थैंक यू।